जय हिंद दोस्त, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसको हम बताएंगे, बेसिक बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये देखेंगे तो जितने भी वीडियो बनेगा बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक होने वाला है। ठीक है, क्यों होता है मैं ये बताने जा रहा हूँ। फार्मूला कैसे होता है मैं आपको निकाल कर बता रहा हूँ। ठीक है, समझा दे रहा हूँ, ये समझने वाली बात है। समझ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस रेट पर, जितने में कोई वस्तु को हम खरीदते हैं ना, जिस कीमत पर, वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य होता है जितने में हम किसी वस्तु को बेच देते हैं, जितने रुपए में बेचते हैं वो विक्रय मूल्य हो गया। इसके बाद लाभ। लाभ कब होता है, जब हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा। जैसे 100 में खरीदें और 110 में बेचेंगे, 101 रुपये में बेचेंगे तभी हमारा लाभ होगा। तो यानी कम में खरीद करके अधिक में बेच देना, और जितना ज्यादा में बेचा जाएगा वो लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। 100 में खरीदे, 100 में खरीदे, 110 में बेचे तो 100 क्रय, 110 विक्रय। लेकिन कितना ज्यादा है, 10 रुपये ज्यादा है, तो वो मेरा क्या होगा, लाभ हो जाएगा। हानि समझ गए, हानि भी ऐसा ही होगा लगभग। ठीक है, क्रय मूल्य जब समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए, तो हानि वैसे ही है। यानी कि हमें ज्यादा में खरीद करके अगर कम में बेचेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तब जाकर के लॉस हो जाता है। तो जितना कम में बेचेंगे वही लॉस हो जाता है। आप देखिए, ये इसको बनाना कैसे है ये देखेंगे। ठीक है, एक फार्मूला से कितने फार्मूला होता है ये जानेंगे। लाभ क्या होता है पहले देखेंगे। तो लाभ है ये, देखिए, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। अभी मैंने बताया था विक्रय माइनस क्रय, यानी ज्यादा में बेचा गया है ना, और कम में खरीदा गया, घटा लेंगे तो निकले। इसी से देखिए अब क्या निकालेंगे। अब हमें विक्रय निकालना है। ठीक है, तो विक्रय या क्रय निकालना है। क्रय को इधर लाते हैं। देखिए, क्रय जब इधर लाएंगे दोस्तों, तो ये विक्रय ज्यों का त्यों रहेगा, साइड जब चेंज होगा, ठीक है, विक्रय है, अब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस लाभ हो जाएगा। क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे ऐसे होगा। और फिर इसके बाद कहते हैं कि नहीं, हमने तो लाभ निकाल लिया, क्रय मूल्य भी निकाल लिया। अब कोई कहता है कि ना सर हम विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, तो भाई निकालो ना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो लाभ को इधर ला देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई। तो यदि ये विक्रय मूल्य निकालना होगा तो इसको इधर लाएंगे तो विक्रय मूल्य बच जाएगा। यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, विक्रय हो जाएगा दोस्तों कितना, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब हानि प्रतिशत, बोले हानि वाला चलते हैं। हानि वाला कैसे होता है, तो हानि वाला भी ऐसा ही होगा। हम जानते हैं हानि कब होता है भाई मेरे, तो हानि कब होता है, तब कम में, ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमारा खरीदा गया मूल्य ज्यादा होता है, क्रय ज्यादा होता है, विक्रय कम होता है, तब होता है। ठीक है, इस कंडीशन में होता है। अब क्या करेंगे, अब क्रय निकालना हो तो विक्रय इधर ला देंगे, तो क्रय तो यहाँ आ जाएगा। जब क्रय रह जाएगा तो क्रय लिख देते हैं। ठीक है, और ये जाकर घटेगा इसमें, तो हानि, सॉरी माइनस है तो प्लस होगा, हानि और प्लस कितना, विक्रय हो जाएगा। क्या होगा, विक्रय हो जाएगा। ठीक है, इसको गौर करेंगे। ठीक है, ये चीजें जब साइड चेंज होता है ना, तो साइड चेंज होता है तो चिन्ह बदल जाता है, वही हम बदल दे रहे हैं, कुछ नहीं करें। हानि हो गया, क्रय हो गया। अब विक्रय निकालना है तो विक्रय जो कहते हो, हानि जा करके क्रय में घट जाएगा, तो विक्रय भी आपका निकल गया दोस्तों। विक्रय कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो विक्रय हो जाएगा क्रय माइनस हानि, क्रय माइनस हानि। सबको आप सीध करके देख सकते हैं, इतना हो गया। चलिए, अब बच गया क्या, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को भी जान लेंगे। लाभ प्रतिशत का मतलब है जो लाभ होगा प्रति 100 पर कितना लाभ होगा, उसको लाभ प्रतिशत कहते हैं। हानि का मतलब, हानि प्रतिशत होता है प्रति 100 पर कितना हानि हो रहा है, उसी को हानि कहते हैं। ठीक है, हानि प्रतिशत यानी कहा जाता है। चलिए, अब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत भी हम बनाते हैं, उसको भी जरा सा समझेंगे, अच्छा होगा। समझने के बाद क्वेश्चन बनाएंगे, उसको भी देखेंगे कैसे बन रहा है। चलिए, अब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत देखते हैं दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है भाई, तो लाभ बटा, इसको हम सिंबल देते हैं। चलिए, इसको मैं लिख ही देता हूं, जब ऐसा बात है तो मैं लिखता हूं लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बटा क्रय। अब क्रय क्यों लिखते हैं, तो देखिए लाभ जो होता है, लाभ का चिप होता है भाई हमारा, तो लाभ हुआ क्रय को होता है, विक्रय को नहीं। यानी कि जो पूंजी लगा है उसी से हम देखते हैं पूंजी कितना लगा है। तो पूंजी मेरा है ना 100 का है या 50 का है, उसको नीचे रखते हैं, यानी कितना में कितना हुआ, ये 50 लगाए तो उसमें कितना फायदा हुआ,
तो क्रय में कितना फायदा हुआ, लाभ हुआ। यानी आप पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी जैसा है, ठीक है। 20 रुपये में 5 गो, तो 20 में 5 तो 5 ऊपर 20 नीचे होता है, ऐसे बनाते उसी प्रकार से। अब आपको बताया था प्रतिशत पढ़ाए हुए हैं, प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना करके और सिंबल डालते हैं, ये तो आपको पता ही है, ऐसे ही डालना। अब देखिए लाभ प्रतिशत हो गया, हानि प्रतिशत निकालेंगे भाई। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई मेरे, तो हानि प्रतिशत ऐसा ही होगा, हानि होता है चाची पर, क्रय पर ही सब खेल है, क्रय है जो पूंजी लगाए हैं और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 और सैंपल डाल देते हैं, यही तो है हमारा। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि किस कंडीशन में विक्रय मूल्य निकालना है। ये क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय में क्रय दे रहा है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, या तो लाभ या तो हानि प्रतिशत दे रहा होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इस कंडीशन में देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऐसे निकालेंगे, ये क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि। अब लाभ अथवा हानि कब रखेंगे ये देखना है, लाभ अथवा हानि इसको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, ये मौखी परेशान कर रही है, ये क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि, ठीक है, बटा 100। अब प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे, हानि का मतलब बढ़ जाता है, ये हो गया। अब आइए इसका निकाल दिया मैंने। अब कभी कभी विक्रय मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य और लाभ अथवा हानि दे रखा होगा प्रतिशत में, और क्रय मूल्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय, विक्रय, ठीक है, और गुने 100 बटा, ये ऊपर और नीचे आ जाएगा दोस्तों, 100 प्लस माइनस लाभ, लाभ अथवा हानि, ये सही निकाल देना है, बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस इतना सा जानकारी हो गया। अब बाकी इसी पर लगभग लगभग सब बनाएंगे, ठीक है। छूट का मतलब कम होगा, ठीक है, और अंकित का मतलब लाद देना होता है, उस पर लोड कर देना होता है। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको प्रश्न बता दूं एक दो, उस पर ध्यान देंगे और बनाने का भी आप प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखिए कैसे बनेगा आपसे सवाल, वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखिए, और जितने भी मैंने बताया था वो प्रॉफिट एंड लॉस तक चलिए रहा है, और ये प्रतिशत वाला जितने भी है सबको बारी बारी से देखिए, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। अब आइए मैं एक प्रश्न में आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, रख करके कैसे इसको बनाएंगे, कैसे केयर करना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है। सपोज मान लीजिए कि क्रय है, हमारा क्रय है 500 रुपया, ठीक है, और लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत कहता है, लाभ प्रतिशत कितना है, या लाभ कहता है, लाभ ऐसे भी लिख सकते हैं, हटाइए ऐसे करते हैं, लाभ प्रतिशत में रख देते हैं, लाभ बराबर 10% या 20% या X% या Y% या Z%, उससे मतलब नहीं, जो होगा उसी बनाना है, कोई भी हो सकता है। अब आइए तो क्या निकालना है इस कंडीशन में, कहता है विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो विक्रय मूल्य बहुत आसान तरीका से निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का मतलब यह प्रति बताए थे, समझाए थे शुरू में, प्रति 100 पर, ठीक है, प्रति 100 पर लाभ हो रहा है, तो प्रति 100 पर 10%, 10% का लाभ होना, प्रति 100 पर 10 रुपया, तो ये 100 पर 10 रुपये, कितने 100 है, 5 गो 100 है, 500 है तो 50 रुपये, यानी 550 रुपये हो जाएगा बिना लिखे हुए। आंसर आप निकाल सकते हैं बिना कलम चलाए हुए, लेकिन अगर बनाना है तो बना दिए दोनों तरीका से, एक फॉर्मूला पर बना सकते हैं, एक इसको ही बना सकते हैं। इससे हम बना रहे हैं, देखिए लाभ है तो लाभ है 10% हटेगा तो बटा में 100 कटेगा, कटेगा तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ये लाभ का काम करेगा, ये लाभ होगा, और ये क्रय मूल्य काम करेगा भाई मेरे, ठीक है। लाभ निकालना होगा तो लाभ भी हम निकाल सकते हैं, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में क्रय से भाग लगा दें, क्रय मूल्य में क्रय से भाग लगाएंगे, तो क्रय यहाँ पे है, ये क्रय है, देखिए क्रय और यहाँ क्रय कट जाएगा 50, 1 से गुना करेंगे तो 50 लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है भाई, तो हमें निकालना विक्रय मूल्य, तो यह 10 जो है मेरा ये क्रय है, एक लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ही 11 विक्रय होगा, 11 विक्रय हो जाएगा।
तो विक्रय हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 50 बटा कितना दोस्तों, 500 बटा कितना 10 क्रय मूल्य, क्योंकि ये क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य तो 11 से गुना कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, 11 पचे 55, 550 होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से है ना। ठीक है, ऐसे अब आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं कि अब कल से आप लोगों को हम क्वेश्चन देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप भी साथ साथ बनाइएगा।